हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा देखिएगा। और अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से थ्योरी की वीडियोस जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। यह कथन किसका है? आई जनक का, आर के मर्टन का, वुडवर्थ का या रॉस का? तो ये कथन किसका है? ये कहा है आर के मर्टन ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, शब्द सहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था? रूसो ने, गेट्स ने, स्किनर ने या गाल्टन ने? शब्द सहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था गाल्टन महोदय ने। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1879 में जो है शब्द सहचर्य विधि का जो है निर्माण किया था गाल्टन महोदय ने। इन्होंने उद्दीपक वर्ड जो है 75 बताए थे। ठीक है। 1910 में युंग ने 1910 में युंग ने जो है उद्दीपक शब्दों की संख्या 100 कर दी। यानी कह सकते हैं शब्द सहचर्य विधि 1910 में युंग ने जो दी थी उसमें 100 वर्ड्स का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि किस आयु वर्ग के लिए है? 4 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 5 से 11 वर्ष? किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता जो हैं वो हैं फ्राबेल। किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक कहे जाते हैं वो फ्राबेल कहे जाते हैं। यह किस आयु वर्ग के लिए है? आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। ये होती है 4 से 8 वर्ष के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद, तर्क वितर्क करना क्या होता है? विपरीत मनोरचना, युक्तिकरण, शोधन या पलायन? विपरीत मनोरचना, युक्तिकरण, शोधन या पलायन? झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद, तर्क वितर्क करना, ये होता है युक्तिकरण। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा है किसने? रॉस ने, नन ने, मन ने या वुडवर्थ ने? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मीठा हमें रास नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। मिथ्या को मान लीजिए आप मीठा, क्या मान लेंगे? मीठा। तो मीठा हमें रास नहीं आता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का, फ्रेंडसन का, रॉस का, नन का? तो किसका कथन है? क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। ये किसने कहा? ये कहा है गुड महोदय ने। जब हम आलसी होते हैं और गुड़ यानी मिठाई खा लेते हैं, गुड़ की बनी हुई मिठाई खा लेते हैं, तो हमारी जो क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, जारी हो जाती है और नियमित हो जाती है। इस तरीके से याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? वुल्फ एवं काफमैन, अब्राहम मास्लो, मैकडूगल या मैकलीलैंड? तो उपलब्धि का सिद्धांत जो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था मैकलीलैंड ने। डी ऑप्शन आपका सही होगा। वुल्फ एवं काफमैन ने दिया था प्रोत्साहन का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत जो है अब्राहम मास्लो ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की है अपने सिद्धांत में। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे जुड़े हुए 14 संवेगों की बात की है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्टर्न, टर्मन, रॉस, साइमन? बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था टर्मन ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने कब दिया था? 1920 में, 1938 में, 1943 में, 1945 में? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था।
समूह का वजन किस में होता है? टन में होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने कब दिया था आपको बताना है। ये दिया था 1938 में। कब दिया था? 1938 में दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? वो भी स्पेयरमैन ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। का व खा का सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। और त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने 1938 में दिया था। अगला प्रश्न है, थ्रस्टन की कौन सी पुस्तक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो थ्रस्टन की कौन सी बुक है आपको बताना है। थ्रस्टन की कौन सी बुक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर की है। तो सी और डी में से एक रह गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये पुस्तक थ्रस्टन महोदय की है। समूह कारक सिद्धांत में जो है थ्रस्टन ने 7 प्रकार की योग्यताएं बताई थी। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण योग्यता, वाक्य योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। इन सभी योग्यताओं का जो मेल होता है वो होती है क्या? बुद्धि होती है। क्या कहते हैं कि प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण योग्यता, वाक्य योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता, जब ये एक साथ होती हैं तो ये बुद्धि का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति है जिसमें तथ्य प्रश्न को बिना सोचे समझे रटकर याद किया जाता है? आदत स्मृति, यांत्रिक स्मृति, शुद्ध स्मृति या सक्रिय स्मृति। तो मतलब ऐसी स्मृति कौन सी है जिसमें तथ्य या प्रश्न को बिना सोचे समझे रटकर याद किया जाता है? ये होती है आपकी यांत्रिक स्मृति, रटकर स्मृति। अगला है, स्मृति के कितने तत्व होते हैं? 3, 4, 5, 6। स्मृति के कितने तत्व होते हैं? सभी को पता होगा, 3 होते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से आपके होते हैं? तत्व संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति जो होता है ये स्मृति के तत्व होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? सीखना, धारण करना। देखिए सीखना, हाँ, तो स्मृति के अंग होते हैं सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान। और ये जो 4 अंग हैं वो वुडवर्थ ने बताए थे। अगला है, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के मुख्य कितने भाग बताए हैं? 6, 4, 2, 3। जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के मुख्य 2 भाग बताए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया है 2 भाग। और एक देखिए चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। एक परिभाषा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। ये किसने कहा है? रास महोदय ने कहा है। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये पुस्तक किसकी है? ब्रूनर की, हल की, स्किनर की, रॉस की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक किसकी है? ये है CL हल की। पुनर्वर्ण का सिद्धांत जो है हल महोदय ने दिया है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 15 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्यटन विधि किसने दिया है? लुई ब्रेल, रॉबर्ट बुश, डेक्रोली या पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि किसने दिया हुआ है? तो पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दिया है। ऑप्शन आपका टी सही होगा। देखिए यहाँ पर 15 प्रश्न समाप्त होते हैं और कुछ विधियाँ लिखी गई हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल ने, जो कि आपके अंधे व्यक्तियों के लिए होता है। अगला है समाजमिति विधि, एल मोरेनो ने दिया है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, आर्म इंगस्ट्राम ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि सोक्रात ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।